आप सभी का स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। चर्चाओं में बिल्कुल चल रहा था 20 लाख करोड़ का बजट। इस बजट के आ जाने के बाद लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने अपने हाथ खोल दिए हैं। जो बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा कि प्रधानमंत्री किसी प्रकार के बजट को पेश नहीं कर रहे हैं, कोई धन आवंटित नहीं कर रहे हैं, तो यह कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री ने अपना ख़जाना खोल दिया है और वह ख़जाना अमेरिका के बराबर खोल दिया है, क्योंकि 10% अपनी GDP का अमेरिका ने प्रस्तुत किया था, यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी रख दिया, यानी कि BJP सरकार ने। अभी अमेरिका और भारत के में जो धन आवंटित किया गया है और उससे किसको किस प्रकार का फ़ायदा होने हुआ है कि अमेरिका में जो पैसा निकाला गया है उसमें किस वर्ग को कितना फ़ायदा हुआ और भारत में जो धन निकाला गया है उससे किस वर्ग को कितना फ़ायदा होगा, यह सोचने वाली बात थी। तमाम बड़े पत्रकार सोच भी रहे होंगे, विशेषज्ञ अपना विश्लेषण दे भी रहे होंगे, लेकिन हमें इंतज़ार था कि कोई राज्य सरकार, कोई विपक्ष निकल कर आए, सामने बोले। हम सोच ही रहे थे कि ममता बनर्जी का बयान आ जाता है। ममता बनर्जी ने इस बजट की तारीफ़ की है, सभी तारीफ़ कर रहे हैं और कहा है कि इसमें बिना गारंटी लोन दिया जाएगा, EPFO, ये सब बातें जोड़ दी गई हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के लिए उन्होंने क्या दिया। और हम अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी कोविड-19 यानी कोरोना से संबंधित जितना भी देश को नुकसान हो रहा था और उसकी भरपाई करने के लिए जो लोग सामने आ रहे थे वे गैर राजनीतिक संगठन और राज्य सरकारें थीं केवल। अब यह बजट जो सामने रख दिया गया है, इसमें ममता बनर्जी का कहना है यह हमारे लिए शून्य है। भले ही इससे किसको क्या फ़ायदा होने वाला है यह हमें पता नहीं है और जो है सब दिख रहा है, लेकिन राज्य सरकारों के लिए यह शून्य है। तो अभी इस बजट की हम जो यह ममता, आज निर्मला सीतारमण ने अपना बयान दिया है, हम इस पर भी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हम इसमें चर्चा करना चाहते हैं आपसे कि ममता बनर्जी के लिए यह बजट, यह धन शून्य है। इसका मतलब कि राज्य सरकारें या तो असमर्थ रहेंगी अब कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए, जिस तरह से बुलाने से मना कर रही थी प्रवासियों को, तो यानी कि अब उनको वह मना करती रहेंगी और केंद्र सरकार अब उनको शायद बुलाएगी। अब यह समझ में आ रहा है कि राज्य के कांधों से वह भार हटा लिया गया है, इसीलिए उनके लिए अब इस धन में केवल शून्य बचा है और अब केंद्र सरकार सबको बुलाने का काम भी करेगी। वहाँ जो खर्चा आएगा सारा ऐसा कोई बजट सामने रखेगी, यह हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी सही बोल रही हैं, मेरी व्यक्तिगत राय सही है या नहीं है, और आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।